हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि किसी शहर का जो टैक्सी का चार्ज है वो इस तरह से है कि एक तो बेस प्राइस है, जैसे कि आप टैक्सी पे चढ़े तो आपका एक बेस प्राइस लग गया। उसके बाद हर किलोमीटर का क्या है, एक फिक्स चार्ज है। जैसे कि अगर आप टैक्सी पे चढ़े जैसे ही तो 10 रुपये लग गया, आप उसमें कोई किलोमीटर चलें या ना चलें, तो वही होता है बेस प्राइस। और उसके बाद लेट से 5 रुपये पर किलोमीटर लगा, तो वो हो गया क्या, पर किलोमीटर चार्ज। उसके बाद क्या कहा गया, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो आपको कितना देना पड़ता है, 105 रुपये। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। यानी कि अगर आप 15 किलोमीटर चलते हैं तो आपको कितना देना पड़ता है, तो 155 रुपये। सो क्वेश्चन पूछा है क्या, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। यानी कि फिक्स चार्ज क्या है, यानी कि जो बेस प्राइस, यानी कि जो टैक्सी में सिर्फ बैठने का लगा, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, और उसके बाद 1 किलोमीटर जाने का कितना चार्ज लगता है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है किसी टैक्सी में बैठ के, तो उसको टोटल कितने रुपए देने होंगे। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे। तो लेट द फिक्स चार्ज भी ₹X एंड चार्जेस पर किलोमीटर ₹Y। यानी कि फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, X रुपया, और उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज को क्या मान लेते हैं, Y रुपया। यानी कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी टैक्सी में बैठता है वैसे ही 1 रुपया उसका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और उसके बाद जितना एक बार अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना लगेगा, Y रुपया। 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना लगेगा, 2Y रुपया। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऐड होता चलेगा। अब हम देखते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट उसमें वो एक व्यक्ति क्या 10 किलोमीटर चलता है और उसे देने कितने पड़ रहे हैं, 105 रुपये। तो कैसे कॉस्ट जोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो जैसे ही वह बैठा तो उसको कितना लग गया, 100 रुपये। तो बेस चार्ज उसका लग गया टैक्सी में बैठने का, तो 100 रुपये लिख देंगे। उसके बाद कितना चल रहा है, वो 10 किलोमीटर, और हमने 1 किलोमीटर चलने का कितना रुपये मान लिया किराया, तो Y रुपये। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, तो 10 गुना Y। सो बेस चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, यानी कि 10 गुना Y, और वो मिलकर कितना देना पड़ रहा है भाड़ा, तो 105 रुपये। सो डेट इज इक्वल टू 105 रुपीज़। और यही हो गया हमारा क्या, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बार में वह व्यक्ति कितना चल रहा है, तो 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर में भी क्या होगा, सबसे पहले उसका बेस चार्ज लगेगा। तो जैसे ही वो टैक्सी में बैठा तो कितना लग गया उसका, 100 रुपये, क्योंकि हमने फिक्स चार्ज क्या मान लिया, बेस चार्ज 100 रुपये। तो 100 तो लग गया। उसके बाद अब वो दूसरी बार कितना जा रहा है, तो 15 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर जाने का कितना लगता है भाड़ा, तो Y रुपया। तो 15 किलोमीटर जाने का कितना लग जाएगा, तो 15 इंटू Y रुपी। सो ये 100 हो गया बेस चार्ज, और ये हो गया 15 किलोमीटर का चार्ज। तो बेस चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज मिला के कितना हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर जाने का कितना लग रहा है, 155 रुपीज़। सो X प्लस 15Y एंड डेट इज इक्वल टू 155। और यही हो गया क्या, हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यानी क्या आ गया हमारा मेन काम। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई इक्वेशन उठाते हैं और एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट उठा लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। सो x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 105, और ये 10y इधर क्या है, प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। सो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, और इसी को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3, क्योंकि इसमें हमने x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो चूंकि हमने x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से निकाली है, इसलिए इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड है क्या, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, 105 माइनस 10y।
सो 105 माइनस 10y और फिर प्लस 15y, सो प्लस 15y एंड डेट इज इक्वल टू 155। सो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 155। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और y से हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो 15y में से 10y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये हो गया 5y और इधर 155 और 105 इधर जाके क्या हो जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 और 155 में से 105 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 50 बच जाएगा। सो यहाँ से 5y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 50। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 50 और ये इधर क्या है 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो y इक्वल टू 50/5 और 5 से 50 कितनी बार में कट जाएगा, तो 10 बार में। देयरफॉर y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो 10। तो अब तो y तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस y को कहाँ पुट कर देंगे, ये जो 10 आया इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हम एक सबसे आसानी से निकाल सकते हैं। सो पुट y इन इक्वेशन 3 और ये है हमारा इक्वेशन 3 क्या, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। सो x इक्वल टू 105 और माइनस का 10 इंटू और y की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ से 10। सो x इक्वल टू 105 माइनस ये 10 10 सा 100। सो x इक्वल टू 105 में से 100 चला गया तो कितना बच गया 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमने फिक्स चार्ज क्या किसे माना था, x को। देयरफॉर फिक्स चार्ज हमारा क्या हो गया, जो x की वैल्यू है यानी कि ₹5, यानी कि जैसे ही वो ऑटो में बैठता है तो उसको 5 रुपया लग जाएगा। उसी तरह चार्ज पर किलोमीटर हमने क्या माना था, तो y, और y की वैल्यू क्या आ गई 10। देयरफॉर चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y एंड डेट इज इक्वल टू ₹10, यानी कि 1 किलोमीटर चलने का कितना रुपया लगता है, 10 रुपया। तो एक पार्ट तो हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट में हमें क्या देखना था कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, यानी कि अगर वह 25 किलोमीटर चलता है किसी ऑटो से या टैक्सी से तो उसे टोटल कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए सबसे पहले तो उसे टैक्सी में बैठना होगा। तो जैसे ही टैक्सी में बैठा तो उसका क्या लग जाएगा बेस चार्ज, यानी कि जो फिक्स चार्ज है, और वो कितना है ₹5। तो टैक्सी में बैठा तो 5 रुपया लग गया। उसके बाद फिर क्या होगा, जितनी किलोमीटर चलेगा उसके लिए पर किलोमीटर चार्ज लगेगा। तो वह चलता कितना है, तो 25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है 10 रुपये। तो 25 किलोमीटर का कितना लग जाएगा, तो 25 गुना 10। सो टोटल चार्ज कितना लग गया, तो 5 जो बेस प्राइस है प्लस 25 गुना 10, ये पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से 10 किलोमीटर का लग जाएगा कितना, 25 दहा 250, यानी 250 रुपये। सो टोटल कितना लग गया 25 किलोमीटर चलने का, तो 5 रुपया प्लस 250 रुपये, यानी कि टोटल 255 रुपये उसे देना होगा 25 किलोमीटर चलने के लिए। सो ये था फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यानी कि कोई फ्रैक्शन है वो क्या है, अगर 9/11 बन जाता है अगर 2 ऐड कर देते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/3। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि हमें क्या करना है फ्रैक्शन निकालना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और यहाँ 9/11 टाइम्स नहीं बोल रहा है 9/11 ही बोल रहा है, यानी कि 9/11 टोटल बन जाता है। सो देखते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, यानी कि फ्रैक्शन को हम क्या मान लेते हैं x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पहली बार में क्या हो रहा है कि 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और उस केस में फ्रैक्शन क्या बन जाता है, तो 9/11। तो यहाँ न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, और दोनों में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो x + 2 बाई y + 2। और इसके बाद क्या बन जाता है फ्रैक्शन हमारा, तो 9/11। ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस क्या है कि अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है 5/6। तो न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे तो x + 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो y + 3। सो x + 3 बाई y + 3 इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से लिख देंगे x + 3 बाई y / 3 इक्वल टू 5/6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके
और अरेंज करके इससे इक्वेशन बना लेना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 इंटू 2 22 एंड डेट इज इक्वल टू 9y प्लस और ये 9 इंटू 2 18। और यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, तो 11x और ये इधर आके 9y माइनस में हो जाएगा। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से ये -22 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -4। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। उसी तरह अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इस 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर और इस 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस और ये 6 दिया 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 दिया 15। और फिर सॉल्व करेंगे तो 6x और ये 5y इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू और ये 15 में से इधर से 18 चला जाएगा तो बच जाएगा -3। सो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये दोनों हो गया हमारा अरेंज। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। और एक यहाँ से मिल गया तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। कोई एक इक्वेशन उठा के, तो हम यहाँ से इक्वेशन सेकंड उठा लेते हैं। तो वो क्या है, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो यहाँ से 6x की वैल्यू हो जाएगी, तो -5y इधर है तो इधर जाके +5y हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 5y माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5y माइनस 3 ये 6 आ जाएगा डिवाइड में। और इसी को क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन का काम। तो सब्स्टिट्यूट हम किस में करेंगे, तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाले हैं तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, और वो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। सो 11 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे यहाँ से, 5y माइनस 3/6। सो 11 इंटू 5y माइनस 3/6 और माइनस का 9y एंड डेट इज इक्वल टू -4। सो यहाँ से आ गया -4। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा y। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ नीचे है 6 इस पूरे के और यहाँ नीचे है 1। तो एलसीएम आ जाएगा 6 और इस 6 से 6 कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो इधर तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो 11 इंटू 5 यानी कि 55y माइनस 11 इंटू 3 यानी कि 33। और यहाँ 1 है, उससे 6 कट जाएगा 6 टाइम्स। और 6 से अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। तो ये क्या हो गया, -54y एंड डेट इज इक्वल टू -4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 55y में से 54 यानी 54y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा y। और ये -33 इक्वल टू और ये 6 चौक 24 यानी कि -24 आ जाएगा। उसी तरह y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये -33 इधर आके प्लस बन जाएगा। सो y इक्वल टू 33 माइनस 24 एंड डेट इज इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 में से 24 जाएगा तो 9। तो y की वैल्यू आ गई 9। अब निकालना है x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 में। सो पुट y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, सो 5y माइनस 3/6। सो 5 इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे यहाँ से 9। सो 5y माइनस 3/6 और ये हो गया 9 × 5 = 45 माइनस 3/6 और 45 में 3 गया तो ये हो गया 42 माइनस 42/6 और 6 से 42 कितनी बार में कटेगा, तो 7 बार में। इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x आ गया 7 और y आ गया 9 और हमने फ्रैक्शन क्या माना था x/y। सो फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया 7/9। देयरफॉर फ्रैक्शन इज x/y एंड दैट इज इक्वल टू 7/9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो 6th पार्ट क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो आज से 5 साल बाद जो उसके बेटे की एज होगी उसका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। उसी तरह दूसरा स्टेटमेंट है 5 years ago जैकब एज वाज 7 times that of his son। यानी कि आज से 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो आज से 5 साल पहले जो उसके बेटे की एज थी उसका क्या था 7 टाइम्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज हमें क्या करना है दोनों का
निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर्स एंड सन बी वाई ईयर्स, यानी कि जैकब की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं एक्स ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, वाई ईयर्स। सो 5 ईयर्स हेंस क्या हो जाएगा कंडीशन, तो अभी जैकब है एक्स, तो जैकब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 ईयर्स। उसी तरह जैकब का बेटा अभी है वाई ईयर्स का, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, वाई प्लस 5 ईयर्स का। ये हो गया पहला कंडीशन। उसी तरह 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले की बात करें अगर हम, तो जैकब अभी है एक्स ईयर का, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 ईयर्स का। उसी तरह अगर उसका बेटा अभी वाई ईयर्स का है, तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा, तो वाई माइनस 5 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा दोनों कंडीशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन बनाना। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, वो था 5 ईयर्स हेंस वाला। तो 5 ईयर्स हेंस में ये वाला कंडीशन है दोनों का। तो 5 ईयर्स हेंस में क्या कह रहा था कि जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब जो है 5 ईयर हेंस ये वो क्या हो जाएगा, अपने बेटे का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5। यही तो कह रहा है पहले कंडीशन में कि जैकब अपने सन का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। सो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। उसी तरह 5 ईयर्स अगो वाले में क्या कह रहा है कि जैकब अपने बेटे की एज का क्या था, 7 टाइम्स। तो 5 ईयर्स अगो जैकब की एज थी ये, उसके बेटे की एज थी ये, और ये जो है ये वाला पार्ट x माइनस 5 वो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 का 7 टाइम्स। देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तो अब इसी से क्या करना है, हमें दो इक्वेशन बनाना है, तो सॉल्व करते हैं। सो x प्लस 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 15। और अगर यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो x और ये इधर से आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 15 में से ये 5 चला जाएगा, यानी कि 10। उसी तरह अगर इधर हम सॉल्व करें साथ साथ, तो ये क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y माइनस 7 पचे 35, और x और इधर से 7y ले आएंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू ये है माइनस 35, और इधर से माइनस 5 जाकर क्या बन जाएगा, प्लस 5। सो माइनस 35 प्लस 5 यानी कि माइनस 30 दे देगा रिजल्ट। सो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, और यही दोनों हमारा क्या होगा, इक्वेशन। सो x माइनस 3y इक्वल टू 10 को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करना है, हमें एक इक्वेशन उठा के और एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। सो हम उठा लेते हैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस 3y इधर जाके प्लस 3y बन जाएगा। सो x इक्वल टू 3y प्लस 10, और इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की वैल्यू निकाली हमने इक्वेशन 1 के हेल्प से, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो ये है क्या, इक्वेशन सेकंड, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, और x की जगह डाल देंगे हम 3y प्लस 10। सो 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू 13। सो 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू ये माइनस 30। अब सॉल्व करेंगे तो ये 3y और माइनस 7y मिलकर क्या दे देगा, तो माइनस 4y, और ये 10 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 10, और ये माइनस 30 पहले से है तो टोटल बन गया माइनस 40। तो ये माइनस से तो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 40/4, और 4 से 40 कितनी बार में कट जाएगा, तो 10 टाइम्स। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। सो पुट y इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 3y प्लस 10। सो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह रख देंगे 10, और प्लस में 10। सो x की वैल्यू क्या आ गई, तो 10 3 जा 30 प्लस 10 यानी कि 30 10 क्या मिल गया, 40। देयरफॉर x हो गया 40 और y हो गया 10, और x हमने माना था क्या, तो जैकब के एज को। देयरफॉर जैकब का एज क्या हो गया, 40 ईयर्स, और सन के एज को हमने क्या माना था, y ईयर्स, और y की वैल्यू आ गई 10। देयरफॉर सन का एज क्या हो गया, 10 years. So Jacob is 40 years old now and his son is 10 years old now. So this is the end of this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।